हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ्स 6 to 10। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए अपने से आप इसमें सबसे टफ हो जाता है डायग्राम बनाना। तो क्या करा पहले देखिए, टॉप द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बस यहाँ पर ही समझना है आपको, समझना होगा यहाँ पे कि एक केबल टावर है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देख रहे हैं, उस बिल्डिंग से देख रहे हैं, उसके टॉप के बिल्डिंग के। एंगल ऑफ एलिवेशन बताए थे कि उसके बेस जो फुट होता है, जो ग्राउंड होता है, उसके टॉप को देखते हैं, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। देखिए 7 मीटर बिल्डिंग से हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टावर को दे रहे हैं। तो टावर कुछ दूरी पर होगा, यही सोचना है कि इस यहीं पर कुछ मैं यहाँ पर बना देते, डायग्राम बन तो जाएगा मगर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मान लेते कुछ दूरी पर है केबल, इसीलिए ये अलग बनाया था। जब एंगल बोला 60 डिग्री, इसका मतलब इससे तो बड़ा ही होगा तभी तो एंगल बनेगा। ऊपर झुकिएगा, अपना हेड को जब अपर कीजिएगा तभी तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चे स्टूडेंट को, तब हम समझाने की कोशिश करें। इसको बनाने का है कि आपको मानना पड़ेगा कि कुछ दूरी पर टावर है और उससे थोड़ा सा ऊँचा है, तब एंगल ऑफ जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब बताए थे आपको, ये ग्राउंड मान लिए थे, इसी को केबल से देख रहा है 60 डिग्री का, तो इसको क्या मान लिया, यहाँ से डॉट डॉट कर दिया कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया कि उसके टॉप के, बिल्डिंग के टॉप के केबल के फुट को देखते हैं। देखिए इसी को बना दिए यहाँ पर डायग्राम। बोले थे ना जब आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझाएंगे। तो मान लीजिए बिल्डिंग है, ये केबल है, तो केबल के क्या करना है, फुट मतलब उसके बेस को, जिस जहाँ पर वो गड़ता है, पिलर जिसके सहारे वो खड़ा होता है, उसके बेस को देख रहे हैं, तो उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमको मान लेना पड़ेगा इसको कि यही ग्राउंड है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहे हैं 60 डिग्री पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके बॉटम को देख रहे हैं किसके डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो आपको देखिए कि ज्योमेट्री का एक रूल बताया है कि दो लाइन पैरेलल है, मान ये तो सामने सामने और ये एक ट्रांवर्स लाइन इसको काट रहा है, तो कितना है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नहीं हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आपको बताया थे दो लाइन पैरेलल है, एक काटे तो ये अल्टरनेट, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल और इसके बराबर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री थी, ये भी 45 डिग्री होगा। कहीं देखिए यहाँ पर जेड बनता होगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ जेड, ये देखिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, बताया था आपको जेड फॉर्म दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री, ये 45, बस यही समझना है। दो चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसी को हम सोचे कि एक और बेहतर तरीके से आपको समझा दें। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, लेट ए बी, आपको अपने से लिखना होगा, जो मान है मान लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी, ये बिल्डिंग के बारे में कर, ए बी बिल्डिंग दिया हुआ, कितना मीटर दिया, 7 मीटर दिया। पहले हम लिख दें ए बी ये बिल्डिंग है, एंड सी और डी पहले लिख दें डायग्राम के हिसाब से, इसी से आपको एक नंबर मिल जाएगा। सी और डी, बी एक केबल टावर, क्या है, एक सी और डी क्या है, केबल टावर है, ठीक। अब देखिए उसके बाद अब आते हैं हम लोग, इसको मान दे देंगे ई इंटेंगल ए बी डी जो 45 डिग्री बना है। तो ए बी डी हमेशा हमें निकालना क्या है, पहले ये ध्यान देना है, तब उसके बाद हम लगाएंगे साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टैन लगेगा। अब पूछ रहा है हमें हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब जब ये बन रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस लेनी, हाइपोटेनस तो निकालना ही नहीं है, इसका तो दूरी नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि हमें हाइट ऑफ द टावर बता दिए, जिसका मतलब पी और बी का रिलेशन कहीं ना कहीं लगेगा। तो tan 45 डिग्री, तो P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू क्या ट्रैंगल लिए ए बी और D में लिए हैं, तो ए बी का वैल्यू कितना 7, अब बी डी का मान निकल जाएगा, जब बी डी निकल जाए तो कितना आ गया 7 आ गया। अब इन ट्रैंगल ए सी ई, ये वाला ट्रैंगल में आ गया ए सी। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जो बी और डी है ये इसके पैरेलल ही तो है, ये 7 मीटर होगा तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 7 मीटर, ये भी 7 हो जाए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बी डी हो गया इंटेंगल ए सी ई हो गया, तो ए ई बराबर इक्वल टू किसके है, बी डी के। ए ई लिख दिए कि ए इक्वल टू बी, कहेंगे दूरी यहाँ से ले, चाहे दूरी यहाँ से ले, दूरी यहाँ से ले, दूरी यहाँ से, सब तो इक्वल होगा। जो यहाँ दूरी है वो यहाँ दूरी है, ए बी का जो दूरी यहाँ है, ई और डी का भी दूरी यही उतना ही है, 7 मीटर है, बस ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, अब देखिए ये बन रहा है कि 60 है, tan 60 है, फार्मूला होता है P बाई बी, तो सी ई बाई ए ई, सी ई बाई ए ई, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, और सी ई बाई ए ई
ए ई बराबर किसके, बी और डी के पहले ही लिख दिए हैं जो निकाले हुए आंसर। तो सी और ई का वैल्यू कितना होगा 7√3 मीटर। तो अब सी और डी निकालना है, पूरा निकालना है सी और डी। तो सी ई प्लस ई और डी हो जाएगा, सी ई प्लस ई और डी हो जाएगा। तो सी ई कितना है 7√3 प्लस ई और डी, ई और डी जितना ये है वो भी इतना, ये भी 7 मीटर हो गया, कहीं दोनों तो बराबर ही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये भी 7 मीटर हो गया। तो 7 क्या कॉमन लें तो √3 + 1। द हाइट ऑफ द केबल ऑफ द टावर कितना गया 7√3 + 1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।